संयुक्त परिवार जिसमें एक माँ और एक बेटी, एक पिता, तीनों एक जॉइंट परिवार में रहते थे। ये पूरी बात सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। भाई बहन का प्रेम ये लव में कैसे बदल जाता है और यहाँ खून की जो होली होती है ये आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। ये पूरा मामला कर्नाटक राज्य का है जिसमें बेटी नव्या और उसकी माँ एक ही मकान में रहते थे। उसका चाचा का लड़का एक पास वाले मकान में रहता था और पिताजी एक रोजी रोटी कमाने के उद्देश्य से एक दूर शहर में रहते थे। कहीं स्कूल में जाना, स्कूल में साथ साथ पढ़ना, कहीं मार्केट जाना, कहीं फंक्शन में जाना, कहीं होटल में जाना, सब कुछ चाचा के साथ साथ भरोसे से चल रहा था। लेकिन भाई बहन का रिश्ता एक ऐसे प्यार में बदल जाता है कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो। लेकिन ऐसा ही चलता जाता है। लेकिन एक दिन पाप का घड़ा भर ही जाता है। चाचा का लड़का और नव्या अपने ही घर पे रूम में बैठे हुए थे। माँ बोलती है कि मैं साथ सब्जी लेने के लिए जा रहा हूँ और आप यहीं रहना। मैं अभी गई और 1 घंटे वापस आई। लेकिन नव्या और वे एक ही रूम में बैठे थे। माँ सब्जी लेने के लिए निकल जाती है। लेकिन माँ निकलती उसके 10 से 15 मिनट बाद उसे अचानक से याद आती है कि पैसे मेरे घर पे ही रह गए। जो भी मार्केट से सामान खरीद के लाना है वो किससे लाएंगे। और तुरंत ही वो वापस आती है। वापस आने के बाद वो गेट खोलती है। गेट खोल के इनको रूम में देखती है। ये आपत्तिजनक स्थिति में दोनों मिलते हैं, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आती है और अपनी बेटी को पकड़ती है और इतनी तेजी से पिटाई करती है कि उससे सब कुछ कबूल करा लेती है कि इससे कभी भी बात नहीं करेगी और ना ही मैसेज करेगी, ना इससे कोई संबंध रखेगी। लड़की भी उस टाइम हाँ कर देती है। लेकिन कहते हैं ये प्यार एक ऐसा होता है जो कि हाँ कर दे फिर उसके बाद ही ना हो जाता है। उधर ही चाचा का लड़का तुरंत घर से भाग जाता है। लेकिन कुछ ऐसा ही चलता जाता है और माँ बोलती है अगर तूने दोबारा से इससे कोशिश की बात करने की, मैं सारा सब कुछ तेरे पापा को बता दूंगी और जो होगा वो सब तू ही जिम्मेदार होगी। लेकिन वो दुबके छुपके अपनी बात करती थी और ऐसा प्लान रचते हैं जिसमें माँ की हत्या कर देते हैं। एक दिन प्लान बनाते हैं कि नाइट में आप 1 बजे मेरे घर आना और आके ही दोनों लोग, और लड़की गेट खोलती है, नव्या गेट खोल के दोनों अंदर प्रवेश होते हैं और माँ के रूम की तरफ जाते हैं। उसका इतनी तेजी से गला दबाते हैं जिससे कि उसकी तड़प तड़प के जान निकल जाती है और दोनों ही मिलके लाश को एक पास वाले नाले में फेंक देते हैं। और वो प्लानिंग करते हैं कि ये बोलना है सुबह कि माँ टॉयलेट के लिए गई थी, पैर फिसल के नाले में गिरी और उसकी मौत हो गई। लेकिन सुबह उठती है, नव्या इतनी तेजी से रोती है कि अड़ोस पड़ोस के लोग वास्तविक सोच रहे थे कि कुछ दुर्घटना हो गई है। पुलिस आती है, लाश को खोजती है, पास वाले नाले मिलती है। मिलने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। उसमें रिपोर्ट आती है कि ये एक दवा गला घोटकर हत्या की गई है। तो उसकी छानबीन की जाती है और जो भी उसके संपर्क में था सबसे पूछताछ की जाती है। लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अचानक से पुलिस का उस लड़की पर शक जाता है, उसकी बेटी पर, और उसे पूछने के लिए बुलाती है। 1 से 2 दिन अपने ही पास कस्टडी में रखती है और सब कुछ पूछती है। उसके बाद वो डराती है, धमकाती है, तो लड़की अपना सब कोई वारदात बता देती है और गुनाह कबूल कर लेती है। उस लड़के को और लड़की को दोनों को जेल में डाल दिया गया है। आपको ये हमारी कहानी कैसी लगी और इस लड़की ने उस लड़के ने अच्छा किया या गलत किया, ये आपको कमेंट करके बताना है। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है
कि किसी को नुकसान पहुंचाना या किसी को ठेस पहुंचाना। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है कि आप सुरक्षित रहें, सचेत रहें, किसी के प्यारे यार के रट्टे में ना पड़ें। जय हिंद, जय भारत।